हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। आई मीन बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जो हमारे पास 15 डेज़ बचे हैं सीटेट के लिए, उसे हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है ना। अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें या तो सिलेबस कंप्लीट होगा फिर भी डर सा लग रहा होगा, या तो फिर ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस मतलब कंप्लीट नहीं किया होगा, या तो फिर तीसरा ऐसा 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। तीसरा स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो उन सब के लिए, तीनों के लिए ही, तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए या एस्पिरेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेरी ये वीडियो है, आज की ये वीडियो है। देखो, मैं भी पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं पेपर 1 का एग्ज़ाम दूँगी, और हाँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही बेनिफिशियल वीडियो है ये। तो देखिए, इसे जैसे कि हमारा 15 डेज़ बचा हुआ है, इसमें लिखा है ना, फिर हमें इसे 5 डेज़ में स्लॉट में मतलब डेज़ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। अब 5 डेज़ में डिवीज़न 5 का मतलब कैसे है, अब देखिए इसमें 5 डेज़ का कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो पहले के 5 दिन मतलब 21 से 25 तक, है ना, हमें कुछ नहीं करना, ओनली PYQ करना है। देखो, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ जाएगा क्योंकि अब 15 दिन का समय बचा है, तो कुछ तो स्ट्रगल, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ओनली ऑनलाइन जो पेपर है ना, ऑनलाइन पेपर जितने भी हमारे 2022 और 23 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे, यानी कि कुल मिलाकर 22 सेट है, मेरे ख्याल से 22 पेपर है। तो उसको आपको मतलब एक दिन में, है ना, एक दिन में एक सब्जेक्ट लेना। जैसे एक दिन, देखो मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जिसकी 2.5 घंटे बैठने की हैबिट नहीं है ना, जिसके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो वो अगर एक बार में 2.5 घंटे बैठ के सोचेगा कि मैं इसे कवर कर लूँ, 2.5 घंटे में पूरा पेपर कवर करूँ, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। और मेरे साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मैं अपने आप का अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है। आप सिर्फ, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो पहले आप उसे ले लीजिए। जैसे मैं ले रही हूँ, मुझे CDP में अच्छा लगता है तो मैं CDP ले रही हूँ। तो आप जैसे 21 से आज से स्टार्ट करो, तो आज आप क्या करो, आज आप ऑनलाइन वाले पेपर जितने भी हैं सारे सॉल्व कर लो। मतलब आप एक चैलेंज आज ले लो कि आज पूरे दिन और रात के 12 बजे तक में मुझे कुछ भी करके मुझे एक 22 पेपर मुझे सॉल्व करने हैं। ये मान के चलो ना कि सच में, मतलब आप जब एक सब्जेक्ट आप लेते हो ना, तो बहुत जल्दी कवर होता है, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि यार 22 पेपर लगाने हैं हमको। लेकिन अगर आप सारे सब्जेक्ट लेके बैठोगे ना, तो ज़रूर लगेगा कि मतलब एक सब्जेक्ट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानो, इसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा। जब आप CDP लगाओगे ना, तो आपका 30 मिनट से भी कम समय लगेगा, और इस तरह कम होते 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 आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और मतलब टाइम भी बहुत बचने लगेगा। तो अगर एक एक सब्जेक्ट से आप टाइम बचाएंगे ना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑनलाइन PYQ करना। अब देखो, PYQ कहाँ से मिलेगा ये आपको सोचना है ना। तो देखो, जैसे कि आपने यहाँ CDP लिया, PYQ मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से आपको शेयर कर दूँगी। मैं अपना अभी ये बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं मिलेगा तो, बाकी मैं बता रही हूँ कहाँ से मिल जाएगा आपको। देखिए, रिज़ल्ट गुरु चैनल है एक, रिज़ल्ट गुरु चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको पेपर 1 की अगर चाहिए तो 6 घंटे की क्लास है, और पेपर 2 की 10 घंटे की क्लास है। तो जो पेपर 1 की 6 घंटे की क्लास है, उसमें सारे पेपर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मतलब 22 में से 9 पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसे आप बैठो और लगा वो जैसे करते चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही क्लियर होता चला जाएगा। उनके आंसर बताने से पहले आप अपने आप में पूरा ये मतलब 1 से लेकर 30 तक आप जैसे लिख लो, है ना। फिर उसके बाद सब नंबरिंग का लगाते चलो, फिर आप में एनालिसिस करो कि कितने आपके गलत हुए। तो वहाँ पे मतलब आपको क्या होगा ना, कि वहाँ पे देखो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और चीज़ें जैसे कि कोहल वर्ग से आ रही हैं, अगर आपका मान लो कोहल वर्ग का टॉपिक का कोई गलत हुआ है ना, तो आप उसे भी लिख लो। अब मैं कैसे लिखूँगी ना, ये चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी ना, तो आपको शायद ही कि आसानी होगी समझने में कि हाँ, हमें कैसे लिखना है, कैसे, जैसे जो चीज़ हमसे नहीं बन रही है तो उस टॉपिक को मैं कैसे, वो हमारा टॉपिक क्लियर होगा, और वो कैसे हमारे मार्क्स इनहेंस होने लगेंगे ना, मार्क्स जो इंक्रीज़ होंगे। तो वो चीज़ मैं अपना कैसे करते हैं ना, वो चीज़ दिखाऊंगी। और रियली मुझे मतलब 100% से हो रहा है ना कि आप उस ट्रिक को समझोगे, और आपका भी उससे मोटिवेशन लेवल हाई होगा।
ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, रिजल्ट गुरु चैनल पर जाओगे, उनकी प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे अगर पेपर 1 के लिए चाहिए तो 6 घंटे की क्लास है, उसको आप देख लेना। और इसके बाद आप पेपर 2 के अगर देखना 10 घंटे की क्लास में मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पेपर उसमें करा दिए गए होंगे। बट हाँ, पेपर 1 वाले में सिर्फ 9 पेपर ही कराए गए हैं। 9 पेपर के बाद के जो पेपर हैं उसको भी आप रिजल्ट गुरु चैनल पर आप ऐसे सर्च करना कि जैसे CDP 2023 और जैसे कि 1 फरवरी का पेपर हमें चाहिए ना, तो 1 फरवरी 1 फरवरी 2023 CDP क्वेश्चन पेपर है ना। तो ये चीज़ अगर आप डालोगे ना तो उसमें रिजल्ट गुरु चैनल का ही आ जाएगा। तो आप उसमें ये रिजल्ट गुरु चैनल कोई भी आप देख लो, एक एनालिसिस आप ले लो, तो जैसे पूरा डालते चलो, बाकी 9 तो आप वहाँ से कर लोगे है ना, एक जगह से ही मिल जाएगा। उसके बाद के जो नहीं मिलेंगे ना, तो आप ऐसे ऐसे सर्च करके सारे क्लियर कर सकते हो। CDP का तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वहीं से। आई होप कि आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। फिर इसके बाद देखिए दूसरा आता है 26 से 30 तारीख तक, है ना। अब यहाँ पे हम एक एक सब्जेक्ट डेली लेंगे। आज का टारगेट हमारा CDP का है, मैंने बता दिया CDP आपको कैसे करना है, कहाँ से मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ, अगर आप टेक्स्ट बुक से परचेज़ कर लियो तो कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ पे तो आपको सारा कुछ सारा कंटेंट मिल ही जाएगा। सारे PYQ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा है, पर वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया है क्योंकि इस टाइम पर ऑफ़र नहीं चल रहा था और समय ज़्यादा समझ में आया नहीं, तो अगर मुझे जहाँ से मिला तो मैंने सोचा यार यूट्यूब ही सोर्स ठीक है, मैं वहाँ से ही कवर कर लूँगी अपना। तो मैंने नहीं लिया, बट अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो तो आप ले सकते हो, वहाँ से भी परचेज़ करके आप वहाँ से एक जगह से क्लियर कर सकते हो। फिर देखिए दूसरा हमने 5 दिन का सेकेंड स्लॉट 5 डेज़ का क्या बनाया हमने, 26 से 30 तक, है ना। अब यहाँ पे हमें महामैराथन क्लास देखिए। देखो अब मैं तो ये नहीं कहती, अगर हिमांशी मैम को आपको अच्छा लगे तो वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे महामैराथन क्लास जो चल रही है उनकी सचिन सर की, वो मुझे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं तो वहीं से करने वाली हूँ। बाकी आपको कहाँ समझ में आता है, आप हिमांशी मैम की भी देख सकते हैं। शायद इस बार तो नहीं करा रही हूँ महामैराथन, लेकिन इससे पहले वाली उन्होंने करवा रखी है, वो महामैराथन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो अब इसी में आप 5 दिन में आप महामैराथन भी देख लेंगे और रॉन्ग PYQ, जैसे जैसे आप यहाँ पे PYQ सॉल्व करोगे ना, जो रॉन्ग जिस टॉपिक से रॉन्ग हुए तो आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो ये समय भी हमारे पास आगे बचेगा, आप इतना तो कर ही लोगे एटलीस्ट ना। इसके बाद मैंने उसके बाद सेकंड मैंने थर्ड पॉइंट का जो बनाया, थर्ड ये 5 डे जो बचेंगे, इसमें देखिए 1 से 5 जुलाई तक हम क्या करना है, मेरे पास हिमांशी मैम की, देखिए आप महामैराथन क्लास देख लेंगे ना, यहाँ पे सेकंड नंबर महामैराथन क्लास देख लेंगे ना, तो यहाँ पे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप हिमांशी मैम का देख रही हैं। अब मुझे सचिन सर का अच्छा लगता है, तो मैं सचिन सर का देखने के बाद देखिए फिर क्या है कि हार्ड कॉपी मेरे पास इनकी रखी हुई है, तो मैं कुछ सचिन सर का कुछ इनका दोनों को मिक्स करके पढ़ती हूँ। अब अगर आपको जेल में इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप अगर यहाँ से पढ़ देंगे तो इनकी नोट्स अगर आप निकलवा सकती हैं तो निकलवा लें, अगर नहीं निकलवा सकती हैं तो आप उनकी मैराथन क्लास जो देख लेंगे, जो महामैराथन क्लास है ना उनकी 2023 वाली, तो उनको आप देखेंगे ना तो नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नोट्स और वो महामैराथन क्लास सेम है उनकी, ठीक है ना। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे मेरा यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना, तो फिर मैं इसके बाद सोच रही हूँ कि हिमांशी मैम की जो मेरे नोट्स रखे हुए तो उन्हीं को आराम से रिवीजन करती रहूँगी। हिमांशी मैम के नोट्स हैं और मेरे पास सचिन सर की जो हैंड रिटन नोट्स है, तो उन दोनों को मिक्स करके मैं पढ़ूँगी। और वो आपको अगर चाहिए होगा तो मैं आपको कम्युनिटी टाइप पर पोस्ट कर दूँगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर PDF के फॉर्म में सेंड कर दूँगी, जैसा भी आपको चाहिएगा आप बता दीजिएगा, है ना। अब बचेगा हमारा, देखिए अब यहाँ तक हम 5 जुलाई तक ये सब काम करेंगे, फिर बचेगा एक दिन हमारा। एक दिन में हमने ये रखा है कि 1 या 2, जैसे कि 2024 का जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर को हम लेंगे और OMR सीट निकलवाएंगे और उसको प्रॉपरली 2.5 घंटे बैठ के हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना 100% काम करेगी। और आप ये सोच के करना कि सिर्फ आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ मैं भी हूँ, जो मैं जग के नाइट में या डे में, देखो सिर्फ मेरे पास एक बच्चा भी है, उसकी भी जिम्मेदारियों के साथ अगर मैं कर सकती हूँ फॉलो, तो आप भी कर सकते हो। तो प्लीज़ समय निकालो और ये स्ट्रैटेजी लास्ट टाइम मैं शेयर मतलब
फॉलो कर लो, बार बार सीटेट देने की झंझट ख़त्म। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये लास्ट अटैम्प्ट है हम लोगों के लिए, आई मीन ये बेहतर चांस है। फिर इसके बाद शायद है कि बोर्ड भी चेंज होने वाला है, सिलेबस पूरा चेंज होने वाला है, तो इसलिए आप इस मौके को मत गंवाओ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसको शेयर करो, इस स्ट्रैटेजी को, और मेरे साथ तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, क्या आप भी तैयार हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जो भी चैलेंज है मैं आपको PYQ कैसे सॉल्व करी हूँ, किस तरह का सब कुछ मैं आपको शेयर किया करूँगी यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। आप हर दिन तरक्की करें और हर दिन आप कुछ नया करके सीटेट पास होने के करीब तक पहुँचिए अपने लक्ष्य तक।